तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। वरिष्ठ नेता अजय सिंह चौटाला ने कल एक बयान दिया है। उन्होंने शरेआम कैसे अराजकता फैले इस बात का आह्वान एक अपनी पार्टी के युवा सम्मेलन के अंदर किया है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उस बयान की उतना कम है। लेकिन ये केवल एक बार की बात नहीं है, इनकी आप राजनीतिक जो इनका इतिहास है उसको उठा करके आप देखेंगे तो निश्चित रूप से एक बात समझ में आती है कि इन लोगों ने इसी प्रकार की राजनीति करने का काम किया है जो लोगों में विद्वेष पैदा करती है, केवल और केवल अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी देते हैं। लेकिन ये हरियाणा का युवा है, इनको समझना चाहिए, ये नए भारत का युवा है, ये नरेंद्र मोदी जी के देश का युवा है, ये इनकी सोच से अपनी सोच को मिला करके चलने वाला नहीं है। इसीलिए तो 2019 के चुनाव में इसी हरियाणा के युवा ने इनके गलत नारे और लारे में आकर के इनको 10 सीटें देने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, नायब सैनी की सरकार इतनी खराब होती युवाओं के लिए, आमजन के लिए, तो तीसरी बार आशीर्वाद नहीं मिलता। ये लोगों को गुमराह करके एक बार ये 10 सीटें जीतने में कामयाब हुए, लेकिन सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में आज ये जहर बोल रहे हैं, युवाओं को इस प्रकार से गुमराह करने का ये प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं को, उन्हीं युवाओं ने जिन्होंने इनको 10 सीटें दी थी, उन्हीं ने इनको साफ करने का काम किया। हरियाणा से इनका सुपड़ा साफ हो गया। इन लोगों की सोच आज उजागर हुई है कि इनकी वास्तव में सोच किस प्रकार की है। आज युवाओं को इस प्रकार से भड़काते हैं कि जैसे श्रीलंका में, नेपाल में और बांग्लादेश के अंदर जेनजी तख्ता पलट कर रही थी, वैसे हमारी सरकार जो चुनी हुई सरकार है, लोगों ने हरियाणा सरकार को तीसरी बार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना बहुमत दिया है। देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता के अंदर आई है, उसको जनता ने चुन करके भेजा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इनका प्रहार नहीं है, बल्कि ये आम जन जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, अपना समर्थन देकर के, ये उनका अपमान है। देश की जो जनजी है, इन लोगों को समझना चाहिए, अजय सिंह चौटाला और इनके परिवार के लोगों को, कि वो देश भारतीय संस्कृति को मानने वाला है। वो सर्वे भवन्तु सुखिने में का जो हमारा मूल मंत्र है, हमारी संस्कृति ने दिया है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला युवा है। इनके अराजकता का जो माहौल ये पैदा करना चाहते हैं, इनके झांसे में आने वाला। तो क्या लगता है इस बयान से ये भी साबित होता है तांत्रिक प्रणाली में विश्वास अगर होता तो इस प्रकार से युवाओं को भड़काने का ये प्रयास नहीं करते। ये केवल और केवल डिक्टेटरशिप, जिसके बारे में हरियाणा की जनता जान चुकी है, अब ये डिक्टेटरशिप में खाली विश्वास रखते हैं। ये तो सरेआम मैं कहता हूं कि हरियाणा की जनता जिसने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, नायब सैनी को अगली बार यानी कि तीसरी बार के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके मुख्यमंत्री बनाया है, ये इन सब लोगों का, हरियाणा के
आम मतदाता, आम नागरिक का अपमान है और जिसका बदला मैं समझता हूं हरियाणा की जनता समय आने पर लेती है। समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब आदमी के लिए काम करती है, पारदर्शिता से काम करती है और उसी का ये परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम नागरिक के दिलों में निवास करती है। अगर अब पिछले लगभग 11 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पहली हमारी सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी थी, उस सरकार ने पूर्व की सरकारों ने जो एक ऐसा हरियाणा के अंदर माइंड सेट किया था, इस तरीके से सरकार चलाई थी कि नौकरियों से लेकर के बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जिनके चलते आम जन को लाभ होता है वो अपनी मुट्ठी में रखी थी। मेरिट को इन्होंने हमेशा से इग्नोर करने का काम किया। कभी मेरिट के आधार पर हरियाणा प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिलेगा, उस समय की सरकारों की संस्कृति ने युवाओं के दिल से इस बात को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। युवा सोचते थे जिसकी सरकार आएगी वही भर्तियां करेगा और अपने लोगों की भर्तियां करेगा, लेकिन मनोहर लाल जी के नेतृत्व में युवाओं को जो मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम शुरू हुआ था, नायब सिंह जी की सरकार उसको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही है। तो इस कारण से आज युवा ठीक दिशा के अंदर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अभी युवाओं को देश की मुख्य धारा में रह करके वो समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, अपने परिवार के लिए काम करें, इसके लिए उनको खेलों की तरफ झुकाव उनका हो, खेलों की तरफ मोड़ने के लिए हम सांसदों को खेल महोत्सव करवाने का आदेश किया था और देश के अंदर 290 से ज्यादा सांसदों ने प्रथम चरण के अंदर सांसद खेल महोत्सव कराया। हर लोकसभा के अंदर खेल महोत्सव हुआ और बाकी सांसद अभी अपने अपने क्षेत्रों के अंदर खेल महोत्सव करा रहे हैं। तो अब लोग देख रहे हैं कि एक तरफ तो नायब सिंह जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार युवाओं को ठीक दिशा में लेकर के जाने का प्रयास कर रही है, जो कि युवा भी चाहते हैं। और दूसरी तरफ इस प्रकार के राजनीतिक लोग युवाओं को भटका करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये अराजकता का माहौल जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हरियाणा का युवा और हरियाणा का नागरिक इस बात को बर्दाश्त करने वाला